हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। सूरज शर्मा की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा रनिंग टॉपिक जो चल रहा है वो है मॉडल्स, और मॉडल्स में हम पढ़ रहे हैं विल और विल नॉट यानी वांट का प्रयोग, जिसे आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म के रूप में विल नॉट को वांट लिखा जाता है। तो विल और विल नॉट का यूज जो है कैसे होगा, ये आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, विल का प्रयोग कहां कहां होता है, ये ध्यान देना है कि ऐसे एक तो ऐसे कार्य जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर यानी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसे कार्यों में विल का प्रयोग होता है। ऐसे कार्य जो इंसान द्वारा नियंत्रित नहीं होते, तो ऐसे कार्य जो इंसान द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकते, विल के द्वारा बताए जाते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे हम। ऐसे कार्य जो इंसान के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकते यानी वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, प्राकृतिक होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कल मंगलवार होगा, सोमवार है तो कल कौन सा डे होगा, कल मंगलवार होगा। अब ये होगा, इंसान थोड़ी रोक सकेगा उसे, तो हम इसको कहेंगे टुमारो विल बी ट्यूसडे। तो यहां इसमें विल का यूज होगा। दूसरा, विल का जो प्रयोग होता है वो विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनती या विनम्र निवेदन के लिए, जिसे पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसमें यहां आपको ये ध्यान देना है कि यहां कोई जरूरी नहीं है कि वो आई और वी के साथ ही हो, यू वी दे ही सी किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है इन चीजों के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें वो जो है जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को एक बात रटा दी जाती है कि मॉडल में आई और वी के साथ में आपको ये रटाया जाता है कि आई और वी के साथ में जो है मॉडल में विल आता है, और शेष सभी अदर जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो वहां क्या होता है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ सेल होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो है फिर वहां हम जो है मॉडल और टेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं। इसलिए ये बातें भी अगर ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बात सही है कि मॉडल में आई और वी के साथ विल होता है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो है सेल होता है, ये बात तो सही है। लेकिन यहां ऐसी बातें हैं, यहां देखिए कि यहां आई और वे नहीं था, फिर भी यहां क्या है, विल का यूज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इनके साथ आपको वो वाली बात नहीं, ये बात भी ध्यान रखनी है। विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे अगर मैं कहूं कि एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूं क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ चलेंगे। अब मैं इसे इंग्लिश में क्या कहूंगा, विल यू कम, 'Will you come with me'
फॉर ए लिटिल टाइम। इस तरह से अगर ये है तो यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां सब्जेक्ट तो यू है, लेकिन यू के साथ भी हमें क्या बिठाना पड़ रहा है, विल। तो यहां ये ध्यान रखना है कि जब हम एक तरह से इस तरह का कोई जो है विनम्र निवेदन कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो है हम इच्छा जानना चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा या नहीं, हमारे साथ चलेगा या नहीं, तो हम विल से ही क्वेश्चन करेंगे। ये एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ देता है। इसी तरह से सिंपल जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, तो उस संभावना को व्यक्त करने के लिए भी विल का यूज हो सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी विल का प्रयोग हो सकता है। कैसे, देखें एग्जांपल्स के द्वारा। एग्जांपल्स जैसे यह कहा जा रहा है कि इट विल बी स्टॉर्म इन द इवनिंग। अब हमें कुछ ऐसा वातावरण लग रहा है, हम कहते हैं कि शायद आज शाम को जो है, आज शाम को तूफान आएगा। तो यहाँ एक ये क्या है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी को व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी विल का यूज हो सकता है। इसी प्रकार से विल का जो यूज है वो होता है अपनी ऐसी आदत को दिखाने के लिए जिसको जो है हम बिना किसी परिवर्तन के जो है संभावना की जा सकती है। हमें पक्का पता है कि ऐसा ही होगा, किसी की आदत से हम वाकिफ हैं। जिसमें परिवर्तन की अपेक्षा नहीं हो। देखिए एग्जांपल, आप जानते हैं कि वो जो है कोई आदमी है और वो हमेशा बकवास करता है, नॉनसेंस करता है, तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि वो बकवास करेगा, वह फालतू की बातें बोलेगा, ही विल टॉक नॉनसेंस। तो यह क्या है, यहाँ ये एक उसकी ऐसी आदत को बताया जा रहा है कि ऐसा होगा। आप तो जानते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि वो बकवास ही करेगा, तो आज भी आप ऐसी ही जो है, आपको यहां इसमें छिपी हुई क्या है, एक संभावना भी है, पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिवर्तनकारी आदत है। हम किसी की आदत से वाकिफ हैं। तो ये तो एक ऐसे हैं जहां आपको ध्यान रखना है कि वो आई और वी के अलावा भी जो है विल का यूज हो रहा है। आई और वी के साथ तो विल होना ही होना है। अब हम ये जानेंगे कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कब कब होता है, वो ध्यान रखना है। ये तो जो है आपको जनरल था, जहां जरूरी नहीं है कि आई और वी सब्जेक्ट हो तो भी विल का यूज होगा। एक इसी तरह से जो है वांट का जो प्रयोग होता है, विल का जो नेगेटिव फॉर्म होता है, तो वांट का प्रयोग जो है आमंत्रण के लिए भी हो सकता है। वो नोट करें, विल का जो नेगेटिव फॉर्म है वांट, तो वांट का प्रयोग इनविटेशन, आमंत्रण के लिए, लेकिन ये ध्यान देना है प्रश्नवाचक
जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो प्रश्नवाचक वाक्यों के रूप में होता है। कैसे? मैंने अगर कहा कि क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे, तो मैं क्या कहूंगा? वॉन्ट यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। तो यहां ये क्या हो रहा है? क्या आप मेरी जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएंगे, तो यहां वॉन्ट का यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है कि वॉन्ट का प्रयोग ऐसे जो है प्रश्नवाचक वाक्यों में आमंत्रण के लिए भी होता है। अब बात कर रहे थे कि मॉडल के रूप में जब जो है और विल का प्रयोग कहां कहां होता है, वो आई और वी के साथ विल का प्रयोग, विल और विल नॉट या वॉन्ट का प्रयोग। ध्यान दीजिए, ये बहुत काम की बात है आपके। अक्सर हम मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम वादा कर रहे होते हैं, तो वादा करने के लिए, प्रॉमिस के लिए जो है वो आई और वी के साथ विल या वॉन्ट का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल्स। आप कह रहे हैं कि मैं आपको जन्मदिन पर शानदार उपहार दूंगा। क्या है ये? एक प्रॉमिस है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल गिव यू ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। ये सेंटेंस है। यहां आपको एग्जाम में ब्लैंक मिलेगा। अब ऑप्शन में आपको जो है विल सेल मॉडल्स भरने के लिए कहा जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या जो है झलकता है आपको। इस सेंटेंस में आपको अच्छी तरह से पता चल रहा है कि इसमें वादे की बात हो रही है। तो वादा कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आई और वी है, तो यहां आपको विल पुट करना है। ऐसे इसी का नेगेटिव फॉर्म है। अगर वादा नहीं कर रहा है कोई, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? अगर वो कहता है कि, जरूरी नहीं वादा ऐसा हो, वादा नेगेटिव भी हो सकता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। आपने मुझे कोई सीक्रेट बात बताई और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये बात आप तक और मेरे तक ही सीमित रहेगी, मैं एक बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो है तो ये भी प्रॉमिस, लेकिन है कैसा? नेगेटिव। मैं ये बात, एग्जाम्पल लिखे, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। है तो ये भी प्रॉमिस, लेकिन कैसा है? नेगेटिव। तो अब क्या कहूंगा? इंग्लिश अगर मैं बोलता हूं तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टेल दिस थिंग टू एनीवन। तो यहां क्या फील करना होगा आपको? वॉन्ट मॉडल के रूप में जो है वॉन्ट होगा। तो ये है प्रॉमिस, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में है, वो एफर्मेटिव फॉर्म में था। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि वादा, प्रॉमिस जो है शो करने के लिए आई और वी के साथ हमें क्या यूज करना होता है? विल या वॉन्ट। दूसरा इसका जो प्रयोग है आई और वी के साथ, वो होता है धमकी देने के लिए, थ्रीट। तो आप जब भी किसी को धमकी दे रहे होते हैं, तो समझिए कि आप जो है वहां धमकी देने के लिए आपको मॉडल विल का यूज कर रहे होते हैं।
जैसे एग्जांपल्स देखिए, कोई कहता है मैं उसे गोली मार दूंगा। अब ये क्या है? धमकी है, मैं उसे उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा। तो अब वो क्या कहेगा? आई विल शूट हिम हर। तो ये यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां धमकी के लिए विल यूज हो रहा है। अब ये भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में वांट का प्रयोग होगा। कैसे होगा देखिए, इसका नेगेटिव फॉर्म में तो ये नेगेटिव का एग्जांपल देखिए, नेगेटिव क्या होता है ये बताया आपको, विल नॉट या वांट। विल नॉट का नेगेटिव शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? वांट। एग्जांपल, आप कह रहे हैं या कोई कह रहा है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, है तो ये भी धमकी, लेकिन अब ये कैसी है? नेगेटिव। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहेगा? आई वॉन्ट लिव हिम अलाइव। यहां आप देख रहे हैं कि यहां विल का जो नेगेटिव फॉर्म है वांट, उसका यूज हो रहा है। इस तरह से ये था धमकी देने के लिए, वादा करने के लिए। और इसका जो तीसरा मोस्ट यूज है वो है दृढ़ इच्छा या संकल्प। जो है आप बता रहे हैं अपना रिजोल्यूशन अगर प्रकट कर रहे हैं तो दृढ़ इच्छा, संकल्प जो है, डिटर्मिनेशन, वो प्रकट करने के लिए। यहां मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ देता हूं, दृढ़ इच्छा हो, संकल्प हो, आपका जो है इरादा हो, तो वो जो है अगर आप इसमें जो है वो कर रहे हैं तो ये प्रकट करने के लिए भी आप इसमें जो है आई और वी के साथ, जब ऐसा इसमें अगर सेंस आ रहा है, सेंटेंस का अर्थ इच्छा का, संकल्प, इरादा का आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेज में हमको आई और वी के साथ विल या वांट जो है फिल करना होगा। एग्जांपल्स देखिए, जैसे आप कहते हो कि यहां सेंटेंस आपका ज्वाइन आर्मी आफ्टर कॉलेज या आफ्टर स्कूल। कॉलेज के बाद यानी आपकी जैसे ही कॉलेज पूरी हो जाएगी, कॉलेज के बाद आप सेना ज्वाइन करेंगे। अब आप ये बात किसी को कह रहे हैं तो क्या कहोगे? आई विल ज्वाइन आर्मी आफ्टर कॉलेज। कॉलेज के बाद मैं सेना ज्वाइन कर लूंगा, सेना में भर्ती हो जाऊंगा। इसी तरह से आप जो है आपका जो संकल्प है, दृढ़ इच्छा है, तो वो आप नेगेटिव में बता रहे हैं। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव फॉर्म में देखिए वांट का प्रयोग कैसे होगा। आप नेगेटिव में कहेंगे मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, तो आपकी जो है नौकरी नहीं छोड़ने की इच्छा है, तो आप क्या कहोगे? आई वॉन्ट लीव दिस जॉब। तो यहां ये इसका नेगेटिव फॉर्म है। प्रिय स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये जो है टॉपिक कितना समझ में आया, कैसा लगा, वो आप कमेंट्स में जाकर के अवश्य बताएं। आपके कोई सुझाव हों, आपके कोई क्वेरीज हों तो वो अवश्य लिखें। और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।